बहुजनों को किसने रोका है, वो अपना विद्यालय क्यों नहीं खोलता? परिवर्तन तो होगा विजय भाई। बाबा साहब का नाम इस समय तो सब लोग ले रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। जी जी जी। तो इससे क्या जान पड़ता उसको ऐसे लगता है जय भीम करने से हम ये आंदोलन खड़ा कर ले जाएंगे। हम पार्टियों में कमियां निकालते हुए एक और पार्टी का गठन, एक और पार्टी का नमस्कार दोस्तों, मैं विजय विद्रोही, आप देख रहे हैं 85 तक। दोस्तों, जैसा कि आज 14 अप्रैल है और पूरे देश और दुनिया में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, वहीं आज हम सुल्तानपुर ज़िले में हैं और यहाँ पे वल्लीपुर एक ग्रामीण इलाका है। यहाँ पे बाबा साहब की जयंती बहुत ही धूमधाम से अभी मनाई जा रही है, चल रही है। और आज हमारे साथ तमाम यहाँ पे लोग हैं जो कार्यक्रम के आयोजक हैं और साथ में जो है प्रवक्ता साहब हैं। इनसे हम बात करेंगे कि सर, आज आपने बहुत अच्छा स्पीच दिया कि जो बाबा साहब का जो मिशन था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। आपने कहा कि ये बाबा साहब का पहला मिशन ही फेल हो रहा है, ऐसा आपको क्यों लगता है? बहुत बहुत साधुवाद विजय भाई। और मैं इस पर ये इतना ही कहना चाहूँगा कि शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब का पहला ही मूल मंत्र था कि अगर हम शिक्षित होंगे तो शिक्षित होने के बाद अपना हित और अहित समझ जाएंगे। हित और हित अगर समझ जाएंगे तो ये केवल शिक्षा से संभव होगा। और शिक्षा की हालत क्या है कि पूरे देश में दोहरी शिक्षा नीति चल रही है, दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है। और आज़ादी के बाद से इस पर कोई पहल नहीं की गई कि एक राष्ट्र एक शिक्षा हो। और जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण हो गया है। बड़े बड़े पूंजीपति शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े विद्यालय महाविद्यालय खोल करके व्यवसाय कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो शिक्षा का महत्व होना चाहिए, जो शिक्षा का मूल मंत्र होना चाहिए था, वो इस देश की जनता को नहीं मिल पा रहा है। क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति शिक्षा को एक व्यवसाय मान लिए हैं। और सरकार का जो शिक्षा के प्रति उनका रुझान है कि सरकारी शिक्षा की जो व्यवस्था है, जो सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है, वो कहीं ना कहीं पतन के कगार पर है। आप देखेंगे कि चाहे वो प्राइमरी एजुकेशन हो, चाहे जो हमारे राजकीय विद्यालय हैं, जो सरकारी विद्यालय हैं, उनकी हालात देख लीजिए, वो बिल्कुल उनकी हालात बद से बदतर होती जा रही है। और दूसरी तरफ वहीं देख लीजिए कि जो व्यवसायीकरण शिक्षा का हो रहा है, वो सवर्ण क्लास के लोगों का जो विद्यालय महाविद्यालय जो चल रहा है, उसमें फीसों के नाम पर इतना ज़्यादा जो है उगाही हो रही है कि जो जिस वर्ग को बाबा साहब ये चाहते थे कि वो शिक्षित होकर के अपना हिस्सा और हक अधिकार अच्छा बुरा समझेगा, वो कहीं कहीं शिक्षा से वंचित हो रहा है। आपने कहा कि शिक्षा महंगी कर दी जा रही है प्राइवेट स्कूलों में, तो बहुजनों को किसने रोका है, वो अपना विद्यालय क्यों नहीं खोलता? तो उसका भी कारण यही है कि अगर वो वास्तव में एकेडमिक शिक्षा के साथ साथ सामाजिक शिक्षा पाए होते तो निश्चित रूप से वो शिक्षा की तरफ मुखातिब होते और उनका भी अपना एक विद्यालय होता। इसीलिए मैंने आज अपने वक्तव्य में ये कहा कि बाबा साहब का जो पहला ही मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित तो बने, पोस्ट ग्रेजुएट तक गए, साथी ग्रेजुएट हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए और तमाम अच्छे अच्छे पदों को सुशोभित किया, लेकिन शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं गया। वो फिर जो है अपनी टीवी बीवी बंगले तक ही मस्त हो गए। समाज की तरफ उनका ध्यान नहीं गया कि जिस शिक्षा को पाकर के हमको ये सारा सम्मान और पद प्रतिष्ठा मिली, अपने समाज को भी शिक्षित करने के लिए एक विद्यालय, एक शिक्षा की तरफ वो ध्यान देते, एक विद्यालय की स्थापना करते, तो हमारे भी समाज का विद्यालय होता। जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हजारों का हुजूम आया है और ऐसा लग रहा है कि पूरे भारत देश में जो है जागरूकता का एक जोर और शोर आ गया है और बाबा साहब को लोग जानने लगे हैं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? परिवर्तन तो होगा विजय भाई, और मैं ये कह रहा हूँ कि समय लग सकता है, लेकिन क्योंकि परिवर्तन होगा। अब ये है कि परिवर्तन ऐच्छिक होगा, जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा, क्योंकि हम एडजस्टिंग में लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं? एडजस्ट करने में अपने लगे हुए हैं। मैं कैडर के माध्यम से ये बताता रहता हूँ कि कोई मेढक, एक उदाहरण देता हूँ कि कोई मेढक खौलते पानी में जब वो डाला जाता है तो उस समय वो उछलने की ताकत होती है, उस व्यवस्था को वो तुरंत निकल जाता है खौलते पानी से। लेकिन एडजस्टिंग में बजा हुआ है कि इसको थोड़ा थोड़ा जहर दे करके ये व्यवस्था मार रही है सवर्णों की, कि थोड़ी थोड़ी करके इनको गर्म कर रहे हैं और गर्म करते करते वो मेढक उस पानी को एडजस्ट कर रहा है। और जब वो गर्म पानी में उस ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और तब तक वो अपनी एनर्जी भी लॉस कर चुका होगा, अपने शरीर की शक्ति भी खो चुका होगा और फिर वो बाहर निकल नहीं पाएगा, लिहाजा उसकी मौत हो जाएगी। तो मैं अपने समाज को
अपना जो भी मेरे समझ में आ रहा है, मैं ये मानता हूं कि अब एडजस्टिंग छोड़ दीजिए, एडजस्ट अब न करिए, उछाल मारिए, छलांग लगा करके इस व्यवस्था को जितना जल्दी हो सके छोड़ दीजिए। इसी में हमारा और बहुजन समाज का कल्याण है। बाबा साहब का नाम इस समय तो सब लोग ले रहे हैं, जयंती मना रहे हैं। जी जी जी। तो इससे क्या जान पड़ता है? हमको लगता है मित्र, बिल्कुल होता है। मुझे इतिहास से एक वो मिलता है कि 185 BC में भी तमाम बौद्ध भिक्षु संघ में मेलित होकर के और भिक्षुओं का कत्लेआम कराया था। आज क्योंकि हमारा समाज जो नवयुवक पीढ़ी है ये बाबा साहब के बारे में, उनके कृत्यों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में कम जानता है, लेकिन उदंडता पर है। आप समझिए हमारी बात, उदंड हो करके जय भीम तो कर रहा है, लेकिन बाबा साहब की जो उनकी प्रतिज्ञाएं थी, 22 परहेज उन्होंने बताया था और उन्होंने बुद्ध की तरफ मुखातिब होने के लिए बताया था। बाबा साहब का जीवन संघर्ष वो नहीं जानता है। हमारे पुरखे, हमारे बाबा दादा जिस परिस्थितियों को झेला है वो परिस्थिति हमारा आज का नई पीढ़ी का बच्चा नहीं जानता है। जो हमारी नवयुवक पीढ़ी है वो इस बात से अनभिज्ञ है। उसको ऐसे लगता है जय भीम करने से हम ये आंदोलन खड़ा कर ले जाएंगे, परिवर्तन कर ले जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि जोश तो है लेकिन होश भी उनमें आनी चाहिए, और जब उनमें होश आ जाएगी, बाबा साहब को पढ़ेंगे, उनके जीवन संघर्षों को पढ़ेंगे, संविधान को पढ़ेंगे, बाबा साहब की एक अनूठी कृति है बुद्ध और उनका धम्म, जब उसको पढ़ेंगे तो जो जोश है, उस जोश में जब होश शामिल हो जाएगी, निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी परिवर्तन कर लेगी। पूरे बहुजन समाज को आज क्या संदेश देने चाहेंगे? हम क्या संदेश देंगे विजय भाई, मैं बहुत बड़ा वो समाज सुधारक और किसी पार्टी का नेता नहीं हूँ, लेकिन जिस स्तर पर हूँ, जो भी मुझे बाबा साहब के रहमो करम से ज्ञात हुआ है, जो जानकारी हुई है, मैं यही चाहूँगा कि वो एक बने, नेक बने, और एक और नेक बनने के लिए उनको अपनी कुछ युगो त्यागने होंगे, कुछ कट्टरता त्यागनी होगी, कुछ अपना जो अलग अलग संगठन बना करके मुखिया बनने की होड़ है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की होड़ है, मैं चलाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, तमाम पार्टियों में कमियां निकालते हुए एक और पार्टी का गठन, ये ईगो त्याग करके एक बने और नेक बने। एक और नेक बनने के लिए बाबा साहब को ठीक से पढ़ना होगा, बाबा साहब के संघर्षों को याद करना पड़ेगा, बाबा साहब के संघर्ष और हमारे प्रापितामह बुजुर्गों का जो उनकी स्थिति और हालात थे उसके बारे में पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद जो इस कंडीशन तक हम पहुंचे हैं, बाबा की मेहनत से जो इस कंडीशन तक पहुंचे हैं, हमारा समाज पहुंचा है, इसको ऐसे बनाए रखने में उनको क्या करना है, कैसे करना है, ये बाबा साहब के संघर्षों से उन्हें आ जाएगा। तो मैं इतना ही कहूंगा कि वो एक बने, नेक बने, संगठन मजबूत होगा। अगर वो सही शिक्षा लेकर के संगठन को अच्छा बनाएंगे तो अच्छा संगठन ही अच्छा संघर्ष करके उनको मंजिल तक ले जाएगा। बहुत बहुत साधुवाद साहब, आपको जय भीम। तो साथियों, ये रहे हमारे साथ मस्तराम भाऊ जी, जो कि एक मुख्य वक्ता के रूप में हर एक जगह कार्यक्रम में बुलाए जाते हैं, और इन्होंने आज बहुत ही सटीक तरीके से यहाँ के समाज के लोगों को संदेश दिया है कि सभी लोग एक हो जाओ और एक मत हो जाओ, और जो है तमाम जो आपस में ईगो है वो चीज़ मिटा दो। तमाम चीज़ों पे हमने चर्चा किया। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आपका क्या सोचते हैं? दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद।